शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। पहला सवाल है कि वंदे भारत मिशन कब चलाया गया था। वंदे भारत मिशन दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा मिशन रहा और इसका उद्देश्य था, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के समय में जो भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए थे, उन विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए ये वंदे भारत मिशन चलाया गया था। अभी तक का ये सबसे बड़ा नागरिक अभियान है, इसकी विशेषता ये रही। और अब तक इस अभियान में 32 लाख यात्रियों को सुरक्षित घर वापस लाया जा चुका है। नेक्स्ट पेज नंबर 2। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन। इस पर एक प्रश्न बनेगा, जो स्वच्छ भारत के जो पहला अभियान था जो समाप्त हो गया 2019 में, उसके बाद इसका दूसरा फेज प्रारंभ किया गया है। तो पहला जो मिशन कंप्लीट हुआ उसमें क्या क्या लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिए थे। तो पहला पॉइंट है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये दो चरणों में, दो उस शिफ्ट में था। एक तो ग्रामीण के लिए था और एक शहरी के लिए था। ग्रामीण वाला जो डेटा है वो मैंने इसमें सजो दिया है, शहरी वाला इस बार अगली बार लेकर के आएंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, अभी पिछले दिनों राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ है, उसमें शहरी वाला जो डेटा है वो पूछा गया। तो ग्रामीण वाला मैंने इस बार निकाल लिया, शहरी वाला अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तो इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत तो 5.4 लाख से अधिक गांव और 585 जिलों में शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं। कितने जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? 585 जिलों को। ये नंबरिंग याद रख के जाएंगे। कितने से अधिक गांव हैं इसमें शामिल? 5.4 लाख से अधिक गांव हैं। और अब तक भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को टोटल को जोड़ लें तो खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है? तो 27 को। अगला पॉइंट हो गया हमारा, ग्रामीण भारत में 9 करोड़ से ऊपर शौचालय बनाए गए हैं। कितने? 9 करोड़ से ऊपर शौचालय इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। नेक्स्ट, और इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कवरेज आज 98% से अधिक हो गए। यानी कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में हमने सफलता प्राप्त कर ली है? 98%। मात्र 2% गांव ऐसे हैं जो अभी इस योजना से वंचित रहे हैं या वहां हमने जो लक्ष्य रखा था उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। पेज नंबर 4, भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना संबंधित है, पहले तो समझने का प्रयास करेंगे इसको, कि जिस प्रकार से भारत 2 अनुभागों में ट्रेन चला रहा है। एक तो माल ढुलाई अनुभाग के लिए चलाता है और एक यात्री अनुभाग के लिए चलाता है, यात्री और माल ढुलाई। उसी प्रकार से अब भारत ने गर्व योजना के अंतर्गत ट्रेनों में पर्यटन के लिए तीसरा अनुभाग स्थापित किया है। पर्यटन के लिए तीसरा अनुभाग स्थापित किया है और पर्यटन के लिए इस तीसरे अनुभाग का शुभारंभ कब किया है? 23 नवंबर 2021 को। 23 नवंबर 2021 को। और ये किसकी तर्ज पर संचालित किया जा रहा है? रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पर। रामायण एक्सप्रेस जो एक ट्रेन थी जो यात्रा कराने के लिए केवल चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 पर। नेक्स्ट, अगला कुछ एक उत्सव चर्चा में रहा है, मकरविलक्कू उत्सव। कहाँ से संबंधित है? केरल से। और केरल में किस स्थान पर इसका आयोजन होता है? तो सबरीमाला मंदिर, बड़े चर्चा में है। इसके अतिरिक्त तो और कुछ उत्सव हैं जो राज्यों में नए मनाए गए हैं, मैं उनको आपके लिए लेकर के आया हूँ, अगले पेज पर वो मिल जाएंगे। केरल के सबरीमाला मंदिर में कौन सा उत्सव मनाया गया? मकरविलक्कू उत्सव। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ चलाई जाएगी? एयर टैक्सी सेवा भारत की पहली कहाँ चलाई जाएगी? तो हिसार और चंडीगढ़ शहरों के बीच। कौन से 2 शहरों के बीच इसको चलाया जाएगा? हिसार और चंडीगढ़ के बीच इसको चलाया जाएगा। हिसार और चंडीगढ़ के बीच। आगे, भारत नेट योजना, अगला पॉइंट हो गया हमारा प्रारंभ। भारत नेट योजना का संबंध किससे है? तो यह है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा से। भारत नेट योजना का संबंध किससे है? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा से। अगला पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 कहता है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में घोषित की गई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 में घोषित की गई, इसके अंतर्गत
2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हम स्वास्थ्य पर भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% खर्च करा करेंगे। अर्थात हम इतने सक्षम हो जाएंगे 2025 तक कि हम हमारा जो कुल सकल घरेलू उत्पाद होता है उस उत्पाद का 2.5% हम स्वास्थ्य पर खर्च किया करेंगे। ये लक्ष्य रखा गया है। याद रखना है कब तक के हैं लिए हैं 2025 तक। याद रखना है कि कुल जीडीपी का कितना परसेंट रखा गया है 2.5%। कौन सी नीति के अंतर्गत? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत। इसकी सन भी याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई 2017 में, लास्ट वाली। प्रधानमंत्री किसान चैनल का उद्घाटन कब हुआ? प्रधानमंत्री किसान चैनल का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री किसान चैनल का उद्घाटन हुआ 26 मई 2015 को। 26 मई 2015 को किसान चैनल का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आंसर लगा दीजिएगा लखनऊ में। प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र है लखनऊ के अंदर। और उत्तर प्रदेश में कुक्कुट नीति, कुक्कुट यानी मुर्गी पालन नीति की घोषणा कब की गई? 2013 में। उत्तर प्रदेश में कुक्कुट नीति की घोषणा की गई 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी में प्रधानमंत्री किसान चैनल का उद्घाटन 26 मई को हुआ। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थापित है? लखनऊ में। नेक्स्ट पेज। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1937 ईस्वी को। ये तब की बात है जब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे। तब विधान परिषद की स्थापना कब की गई? 1937 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम कब लाया गया? 1960 ईस्वी को। एक अधिनियम एग्जामिनर इसमें जरूर पूछेगा यूपी लेखपाल में। यूपी लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास है। किसान बही चैनल, किसान बही किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो लेखपाल के द्वारा। किसान बही कौन तैयार करता है? लेखपाल किसान बही तैयार करता है। हाल ही में एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है और पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, पुस्तक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक सागरिका घोष। सागरिका घोष, सागरिका घोष, सागरिका घोष अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट पेज नंबर 8। आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल किया गया है। वो 2 नई टीमें कौन कौन सी होने वाली हैं? एक तो अहमदाबाद की, गुजरात की टीम होगी और एक होगी लखनऊ की टीम। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। अहमदाबाद की टीम का जो नेतृत्व करेंगे वो करेंगे, पेन ले लें, वो करेंगे हार्दिक पांड्या। अहमदाबाद। और कितने रुपए में उनको खरीदा गया है? 15 करोड़ रुपए में उनको खरीदा गया है। लखनऊ की टीम का नेतृत्व करेंगे केएल राहुल। और केएल राहुल को लखनऊ की टीम ने कितने रुपया में खरीदा है? 17 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया। बाकी बातें आप याद नहीं रखिएगा। 2 टीमें कौन सी हैं नाम याद रखिएगा, नेतृत्व कौन कर रहा है ये याद रखिएगा, और किसको कितने रुपए में खरीदा है ये इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 है हमारा कि तेलंगाना में एक उत्सव मेदाराम जत्रा, मेदाराम जत्रा अभी मनाया गया फरवरी माह में। ये मेदाराम जत्रा नाम का महोत्सव। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला कुंभ, वही जो महाकुंभ मेला है, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मेदाराम जत्रा। नेक्स्ट, केरल में अभी मैंने पीछे भी कवर कराया है इसको, मकरविलक्कू उत्सव। केरल में मकरविलक्कू उत्सव जो सबरीमाला मंदिर में आयोजन किया गया है। सबरीमाला मंदिर में बड़ी संख्या में इसमें लोग जुड़े, ये भी बड़ा फेमस हुआ। उसके बाद अगला उत्सव पुष्कर मेला। पुष्कर मेला या पुष्कर महोत्सव, कुछ भी दे एग्जामिनर, पुष्कर मेला दे या पुष्कर महोत्सव दे, तो 12 साल के बाद कश्मीर का प्रयागराज नामक स्थान पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। पुष्कर मेला राजस्थान में भी लगता है, ये बात सही है, लेकिन पुष्कर महोत्सव, पुष्कर मेला कश्मीर में भी आयोजित होता है। वहाँ एक नदी है, उस नदी में स्नान करके लोग अपने पूर्वजों को जो अंतिम अस्थियां है वो वगैरह सलाते हैं, स्नान करते हैं। करला महोत्सव पर प्रश्न बन चुके हैं। करला महोत्सव बिहार से संबंधित है। करला महोत्सव कहाँ है? बिहार में। और चेरी ब्लासम महोत्सव मेघालय से संबंधित है। चेरी ब्लासम महोत्सव है मेघालय से संबंधित। याद रखेंगे, ये अच्छे पॉइंट हैं सारे के सारे। अगला पेज, और अगला पेज है हमारा शीलाधर मृदा विज्ञान केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में। शीलाधर मृदा विज्ञान केंद्र है प्रयागराज में। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? 2005-2006।
सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? 2005, 2006 से हुई। ग्रीन मफलर योजना किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर योजना का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण से ये क्या थी? 1999 के आसपास इसको लाया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि जो सड़कें हैं, हाईवे हैं, उनके दोनों ओर कतारों में अगर वृक्ष लगा दिए जाते हैं तो वाहनों के चलने से उत्पन्न जो शोर है, जो ध्वनि है, उसको कम किया जा सकता है। तो ग्रीन मफलर योजना ध्वनि प्रदूषण से संबंधित थी। आगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव कहाँ से हुआ था? इसको बहुत पूछता है एग्जाम में। इसका उद्भव हुआ क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल ये संपन्न हुआ जापान में और कब हुआ? वर्ष 1997 ईस्वी को, 1997 को हुआ। ये हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था 1987 ईस्वी को, उसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब हुई? 1983। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब हुई? 1983 ईस्वी को। और आज का लास्ट प्रश्न है कि किसान मित्र योजना की शुरुआत कब से हुई? 1 जून 2000। सॉरी, यहाँ क्या लिखा दिया? यहाँ लिखा गया है भाई, चलो इसको सही करते हैं, सही करते हैं इसको। यहाँ 1 जून 2001 आना है, हो जाएगा सही, याद तो रख लेंगे आप। 1 जून 2000, इसको सारे उल्टा हो गया ये, इसका ये है 18 जून 2001, इसको उल्टा लिखा गया 18 जून 2001 ईस्वी को। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट, लास्ट पेज आज का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।